नमस्कार, टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है और मैं हूं संतोष सिंह। और आज हम टाइम्स ऑफ स्वराज के तमाम दर्शकों से एक आग्रह करने जा रहे हैं। वो आग्रह ये नहीं है कि आप किसको वोट देने जा रहे हैं, ये आग्रह ये नहीं है कि आप किसको वोट आपको देना चाहिए। आग्रह ये है कि इस देश की राजनीति को समझिए। इस देश की राजनीति को समझना इसलिए जरूरी है कि ये हमारा नमक से लेकर कलम तक की कीमत तय करता है। इस देश की राजनीति को इसलिए समझना जरूरी है कि ये हमें रोजगार या बेरोजगारी तक की नीति को तय करता है। इसलिए आज प्रधानमंत्री मोदी के सवालों का जिस तरीके से जवाब प्रियंका गांधी ने दिए हैं, इन सवाल और जवाब के बीच का जो एक जुगलबंदी है इस देश के परिप्रेक्ष्य में, उसको आप जरूर सुनिए और सोचिए कि देश में हो क्या रहा है, देश किस दिशा में जा रही है और देश को किस दिशा में ले जाने की कोशिश हो रही है। मैं किसी का पक्ष या विपक्ष की हम बात नहीं कर रहे हैं, मैं अपने दिल की बात कह रहा हूं आपसे। जरा गंभीरता से सुनिए और आपको जो अच्छा लगे, मोदी अच्छा लगे तो मोदी को वोट करिए, प्रियंका अच्छा लगे तो प्रियंका को वोट करिए, लेकिन सुनिए जरूर, क्योंकि देश को जिस दिशा में ले जाने की कोशिश हो रही है उसकी समझदारी जरूरी है। तब आप तय कर पाएंगे कि आप कहां खड़े हैं। जरा देखिए इस जुगलबंदी का, 8 साढ़े 8 मिनट का ये जुगलबंदी है। मोदी का हर एक सवाल का जवाब प्रियंका जिस अंदाज में दिया है वो जवाब सुनने वाला है। जरा सुनिए, हर एक सवाल, धर्म पर, आरक्षण पर, भारत पाकिस्तान पर, हिंदू मुसलमान पर, सभी सवालों का जवाब प्रियंका ने दिया। जरा सुनिए और एकदम शांत चित होकर, बिना किसी पूर्वाग्रह के सुनिए और तय कीजिए कि वाकई में देश जिस दौर से गुजर रहा है हमारे पुरखों ने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा। कांग्रेस ने कहा है कि वो आप लोगों की संपत्ति का, आपकी जमीन का, आपके खेत का, महिलाओं के गहनों का, स्त्री धन का, अरे मंगलसूत्र की भी जांच करवाएंगे। उन्होंने घोषणा की वो एक्सरे लेकर के एक्सरे निकालेंगे अगर सरकार उनकी बनी, और आपके घर में क्या पड़ा है, कहीं गहना दबा के छुपा के तो नहीं रखा, ये सारा हिसाब किताब निकालेंगे और फिर आपके पास जो भी थोड़ी बहुत संपत्ति होगी वो छीन कर उसे अपने ये लोग वोट बैंक को दे देंगे। चुनाव आता है, इनकी बातें सुनिए। कभी कहते हैं कि कांग्रेस पार्टी आपका मंगलसूत्र चुराने वाली है, कभी कहते हैं कि एक्सरे लेकर, एक्सरे मशीन, मोदी जी कह रहे हैं, देश के प्रधानमंत्री। मुझे तो यकीन ही नहीं हुआ, मैंने टीवी यूं घुमाया कि हो सकता है कुछ गलती है। आपको कहते हैं कि एक्सरे मशीन लेके कांग्रेस पार्टी आपके घरों में घुस के आपके मंगलसूत्र, आपका सोना, आपकी संपत्ति ले जाएंगे। ऐसी फिजूल की बात आपने सुनी है? 55 सालों के लिए कांग्रेस पार्टी की सरकार चली इस देश में, कभी किसी ने आपके मंगलसूत्र चोरी किए? कभी किसी ने आपके घर में घुस के आपका सोना चोरी किया? इंदिरा जी ने अपना सोना दिया देश के लिए जब जंग थी। मेरी मां का मंगलसूत्र इस देश को कुर्बान है। कोई कांग्रेस पार्टी आपका कुछ छीनने वाली नहीं है। इंदिरा जी ने पट्टे दिलवाए गरीबों को, इन्होंने ये सिलसिला बंद किया पट्टे दिलवाने का। जमीन छीन के बड़े बड़े खरबपतियों को दी। अभी मैं छत्तीसगढ़ के कोरबा से आई हूं, वहां कोयले का खदान था, जमीन थी गरीबों की, जमीन भी ली, खदान भी लिया, दे दिया खरबपति मित्रों को। आज रोजगार नहीं मिल रहा है वहां पे लोगों को, और ये कहते हैं कि हम आके आपकी चोरी करेंगे। कांग्रेस के लोग, उसके शाहजादे, पूरी उनकी इकोसिस्टम हमारी आस्था पर प्रहार करने का कोई मौका नहीं छोड़ते। आपको याद होगा कुछ समय पहले
मैं विकास कार्यों के एक काम को करने के लिए द्वारिका आया था। द्वारिकाधीश के दर्शन के बाद मैं समुद्र के नीचे उस द्वारिका के दर्शन करने गया जिसका वर्णन हमारे धर्म ग्रंथों में आता है। मैंने समुद्र के भीतर कुछ देर ध्यान और पूजन भी किया। कांग्रेस के शाहजादे को उससे भी तकलीफ है और मैं तो हैरान हूं, उत्तर प्रदेश में, बिहार में जो अपने आप को यदुवंशी कहते हैं वो उनके साथ बैठे हैं जो श्री कृष्ण की द्वारिका को नकार देते हैं और जो शाहजादा श्री कृष्ण की द्वारिका में पूजा अगर हो तो उसका मजाक उड़ाता है। उन्होंने कहा कि समुद्र के भीतर पूजा के लिए कुछ नहीं है। अरे जिसको मिनिमम नॉलेज नहीं है ऐसे लोगों से क्या करना है? आप मुझे बताइए, इनकी हिम्मत है कि किसी दूसरे मजहब के बारे में ऐसी बात कर दे? ये किसी दूसरे की मजहब की बातों को झूठा कह सकते, उसके मजाक उड़ा सकते हैं? ये राम मंदिर का बहिष्कार करते हैं, द्वारका को झूठा बताते हैं, हिंदू धर्म की शक्ति ऐलान कर दिया। हिंदू धर्म में जो शक्ति की कल्पना है मैं उस शक्ति का विनाश कर दूंगा। क्या इस देश में कोई शक्ति के विनाश की कल्पना कर सकता है क्या? हम शक्ति के उपासक हैं जी। ये कांग्रेस का चरित्र है। अभी तो उन्होंने कह दिया शिव और राम का भी झगड़ा करा दूंगा। उन्होंने ये भी कह दिया कि हम राम को पराजित करेंगे। क्या हो गया है कांग्रेस को? और इसलिए मैं कह रहा हूं, कांग्रेस से बहुत सावधान रहने की जरूरत है। इस सच्चाई को पहचानो। ये देश किस दिशा में जा रहा है? इस देश के नेता कितने निकम्मे बन गए हैं कि जब आपके सामने आते हैं 10 सालों के राज के बाद आपको एक चीज नहीं गिनाते जो इन्होंने आपके लिए की। आपको सिर्फ धर्म की बात बताते हैं, वो बात जिससे आपके जज्बात उभरे, जिससे आपको लगे कि मेरे धर्म पे कुछ आंच आने वाली है, जिससे आपको लगे कि कोई मेरे धर्म के साथ खिलवाड़ कर रहा है। क्यों करते हैं? क्योंकि उसके जरिए आपका वोट लेते हैं और सत्ता में रहते हैं। पहचानिए इनको, इनकी सच्चाई को पहचानिए। हम सब धार्मिक हैं। इस देश में कोई ऐसा नहीं है जो धार्मिक नहीं है। इंदिरा जी ने मुझे सिखाया पूजा करना। पूजा का कमरा था उनके कमरे के पास, रोज सुबह बैठती थी। इंदिरा जी ने सिखाया। राजीव जी के साथ में मंदिर जाती थी। मेरी माँ जो यहाँ आई विदेश से, यहाँ की परंपराएं सीखी, उन्होंने मुझे सिखाया धर्म क्या होता है, हिंदू धर्म क्या है। हिंदू धर्म सत्य है। 10 એકરનું ખેતર છે અને તમે છોકરાને સંતાનોને 10 એકર આપીને જવા માંગો છો તો તમારા 5 એકર સરકારમાં ગયા ને 5 એકર રહ્યા, આ કાયદો લાવવાના છે। તમારી પાસે 2 ભેંસ હોય તો એક ભેંસ કોંગ્રેસ વાળા કહે છે સરકારમાં આપી દો, એક તમારા છોકરાને આપવાની। કેમ? તો અમારે એક ભેંસ અમારી વોટ બેંકમાં આપવાની છે। ये देश के प्रधानमंत्री हैं, उनके पद की गरिमा है, एक गंभीरता है। उस पद पे ऐसे ऐसे महापुरुष बैठे हैं जो शहीद हुए देश के लिए, जो आपके सामने आकर इधर उधर की उल्टी सीधी बातें नहीं करते थे। और ये प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी आज इस देश की जनता के सामने आकर कहते हैं, आज ही की बात है, कि सावधान रहो, अगर तुम्हारे पास 2 भैंस हैं तो कांग्रेस पार्टी आके एक भैंस चुरा देगी। बताओ। मैं चुनौती देती हूं मोदी जी को। ये जो आवारा पशु की समस्या इन्होंने बना रखी है ना पूरे यूपी में, मध्य प्रदेश में, एक आध भैंस इकट्ठी करके गौशाला में रख लें। और अब कांग्रेस आरक्षण के खिलाफ अपने असली मकसद में जुट गई है। कांग्रेस पार्टी एससी, एसटी, ओबीसी का आरक्षण
उनसे छीनकर उसमें से हिस्सा लेकर एससी, एसटी, ओबीसी समुदाय को अन्याय करके धर्म के आधार पर आरक्षण के लिए संविधान परिवर्तित करना और मुसलमानों को आरक्षण देना, इसके लिए तैयारी कर रहे हैं। जिस तरीके से रोज निंदनीय और अभद्र भाषा की इस्तेमाल करते हैं, बिल्कुल साफ हो गया है कि प्रधानमंत्री घबराए हुए हैं, भौखलाए हुए हैं और डरे हुए हैं। हमारा प्रधानमंत्री से सीधा एक सवाल है, सही सवालों का सही जवाब दीजिए। आज देश जानना चाहता है, प्रधानमंत्री जी, क्या आप 50% आरक्षण की सीमा जो सुप्रीम कोर्ट ने लगाया हुआ है पिछले 32 सालों से दलित, आदिवासी और ओबीसी वर्गों के आरक्षण के लिए, क्या आप उसको हटाएंगे कि नहीं? क्या उसको आप बढ़ाएंगे कि नहीं? असली बात यह है कि ये भारत के संविधान में, बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान में 9वीं सूची में सिर्फ तमिलनाडु का कानून सुरक्षित है, 9वीं शेड्यूल में। और तमिलनाडु में 69% आरक्षण है अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और ओबीसी वर्गों के लिए। प्रधानमंत्री से सीधा सवाल है, कांग्रेस पार्टी ने अपने गारंटी में 25 गारंटी, 5 न्याय, हमने हिस्सेदारी न्याय में कहा है कि 50% सीमा हटाकर एससी, एसटी और ओबीसी को आरक्षण का पूरा हक देंगे। प्रधानमंत्री जी, क्या आप देंगे? क्या आप ये सीमा हटाएंगे?